नमस्कार मित्रों, दैनिक मानस .com की तरफ से आपका स्वागत है। मित्रों, घर घर राशन योजना को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में जंग तेज हो गई है। शनिवार को केंद्र ने योजना को लागू करने पर रोक लगाई तो रविवार को अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीएम मोदी को घेरा। उसके बाद बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा आए और अब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जवाब दिया है। योजना को लेकर जारी सियासत में आज क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मित्रों, सब्सक्राइब करें दैनिक मानस को और दबाएं इस घंटे को, जिससे आपको हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने को मिलती रहें। मित्रों, बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने योजना पर रोक लगाने पर सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया है। उन्होंने पूछा है कि आपसे अप्रूवल भी लिया था तो फिर योजना के लागू होने के हफ्ते भर पहले इसे क्यों खारिज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि आपकी सारी आपत्तियां दूर कर दी गई थी, आपसे 5-5 बार अप्रूवल भी लिया गया था, उसके बावजूद योजना को क्यों खारिज कर दिया गया है। आपको राशन माफियाओं से इतनी हमदर्दी क्यों है? जो योजना गरीबों की भलाई के लिए थी उसे खारिज क्यों कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर इस देश में पिज्जा, बर्गर, स्मार्टफोन और कपड़ों की होम डिलीवरी हो सकती है तो फिर गरीबों के घर में राशन की डिलीवरी क्यों नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में अगले हफ्ते से घर घर राशन पहुंचाने का काम शुरू होने वाला था। सारी तैयारियां हो चुकी थी, टेंडर हो चुके थे और अचानक आपने 2 दिन पहले इसको रोक दिया। क्यों सर, आपने ऐसा क्यों किया है? मित्रों, बता दें कि इसके बाद केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने जवाब दिया। पात्रा ने कहा कि योजना पर रोक लगाकर एक बड़ा घोटाला होने से रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई और 5 जून तक दिल्ली को तय कोटे से अधिक 72,782 मैट्रिक टन अनाज भेज दिया गया है। दिल्ली अभी तक करीब 53,000 मैट्रिक टन अनाज ही उठा पाई है और इसका मात्र 68% ही वो जनता को बांट पाई है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत गेहूं पर केजरीवाल जी मात्र 2 रुपए प्रति किलो देते हैं और केंद्र सरकार 23.7 रुपए प्रति किलो देती है। चावल पर केजरीवाल जी मात्र 3 रुपए प्रति किलो देते हैं और केंद्र सरकार 33.79 रुपए प्रति किलो देती है। संबित पात्रा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस प्रकार से बात रखी है कि दिल्ली की जनता को उनके अधिकार से वंचित रखा जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना द्वारा दिल्ली में भी जरूरतमंदों को राशन पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जिसके अतिरिक्त भी राशन बांटना चाहते हैं तो इसके लिए वो राशन खरीद सकते हैं। जो नोटिफाइड रेट है उस पर राशन खरीदा जा सकता है। इस पर किसी प्रकार की आपत्ति केंद्र सरकार को या किसी को नहीं होगी। मित्रों, बता दें कि संबित पात्रा के आरोपों पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ध्यान से सुनी। उन्होंने राशन की चोरी का जिक्र ही नहीं किया। 80 करोड़ लोग राशन की चोरी झेल रहे हैं, इस बारे में संबित पात्रा ने कुछ नहीं कहा है, बल्कि अरविंद केजरीवाल को गाली देते नजर आए हैं। बीजेपी को गाली मुबारक, वो उनके संस्कार हैं। मनीष सिसोदिया ने आगे कहा कि संबित पात्रा ने कहा है कि राशन की चोरी होती रहेगी और कांग्रेस के बाद बीजेपी राशन की चोरी करती रहेगी। इसके अलावा एक्स्ट्रा चार्ज लगाने का आरोप लगाया है, जबकि गरीबों को घर घर राशन पहुंचाने के लिए पिसा हुआ आटा 2 रुपए लेकर केजरीवाल सरकार घर पहुंचाएगी, जबकि केंद्र सरकार ने पिसे हुए आटे की कीमत आधिकारिक तौर पर 3 रुपए तय की है। खरीदना है तो मोबाइल उसके घर पे डिलीवर हो जाता है। किसी को कपड़े खरीदने, टीवी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, घर पे डिलीवर हो सकता है। बस वो फोन करता है, उसके घर पे डिलीवर हो जाता है। आज जब लोगों की आवश्यकता की इतनी बड़ी बड़ी चीजें लोगों के घरों में डिलीवर हो जा रही हैं, तो गरीब लोगों को उनके हिस्से का राशन जो कि सरकार देती है वो भी घर पे डिलीवर हो जाए। दिल्ली सरकार चाहती है कि जो राशन दिया जाता है गरीब लोगों को, वो राशन लोगों को आटा बना के पीस के उनके घर पर डिलीवर कर दिया जाए। हम सब जानते हैं कि कितनी चोरी हो रही है, पूरे देश में राशन की कितनी चोरी है, गरीब लोगों के हिस्से की राशन की कितनी चोरी हो रही है। समय पे नहीं मिलता, पूरा नहीं मिलता, कई बार तो नहीं मिलता है। तो वैसे में मुख्यमंत्री जी ने अपील की थी कि जब पिज्जा घर पे पहुंचाया जा सकता है तो गरीब लोगों का राशन भी घर पे पहुंचाया जा सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी से अपील की थी कि दिल्ली सरकार की इस योजना को मत रोकिए। लेकिन इसके जवाब में मुख्यमंत्री जी की अपील के थोड़ी देर बाद ही भारतीय जनता पार्टी के नेता संबित पात्रा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुझे उम्मीद थी कि शायद
मुख्यमंत्री जी की अपील का उन पर असर पड़ा होगा और शायद भारतीय जनता पार्टी को लगा होगा कि हाँ, बात सही है। अगर पिज़्ज़ा घर पे पहुंच सकता है तो गरीब लोगों का राशन भी उनके घर पर पहुंचाने में कोई हर्ज नहीं है। गरीब लोगों के घर पे अगर आटा पहुंच जाएगा, उनके डोर पे पहुंच जाएगा, उसकी चोरी नहीं होगी तो अच्छी बात है। मुझे लगा कि शायद संबित पात्रा जी ये बोल रहे होंगे। मैंने उनकी पूरी पीसी बहुत ध्यान से सुनी। उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राशन की चोरी का जिक्र नहीं किया। उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं बताया कि उन्होंने ये तो बोला 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है, लेकिन 80 करोड़ लोग इस देश के जो झेल रहे हैं, राशन मिलता नहीं है, चोरी होता है, समय पे नहीं आता, दुकानें बंद मिलती हैं, तो वो कैसे दूर हो सकता है, उस पर नहीं बोले। राशन की चोरी रोकने में दिलचस्पी नहीं है उनकी, अरविंद केजरीवाल जी को गाली देने में दिलचस्पी है। उन्होंने अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खूब गाली गलौज की अरविंद केजरीवाल जी के लिए। उनको उनकी गालियां मुबारक, भारतीय जनता पार्टी को उनकी गालियां मुबारक। दो चीजें उन्होंने कही। पहला तो उनकी गालियों गलौज पे मैं कुछ नहीं कहना चाहता, जो वो गाली देते हैं, जो उनके संस्कार हैं वो करते रहें, लेकिन डोर टू डोर डिलीवरी, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन, गरीब लोगों के राशन की डोर स्टेप डिलीवरी पे उन्होंने दो चीज़ें कहीं। मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना। उनका कहना है कि जो व्यवस्था चल रही है वो ठीक है, वो तो ऐसे ही चलेगी। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि जो देश में 80 करोड़ लोगों के राशन की चोरी हो रही है, उसकी तरफ आम आदमी पार्टी, केजरीवाल सरकार आंख उठा के ना देखे। वो चोरी तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही करती रहेगी। उनका कहना है कि 70 साल कांग्रेस ने वो चोरी की थी और अब भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है सत्ता में आके सत्ता चलाने का, तो अब भारतीय जनता पार्टी भी गरीब के लोगों के राशन की चोरी इसी तरह से करती रहेगी। वो उसमें कोई करेक्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे चोरी चल रही है वैसे राशन की चोरी चलती रहे, उन्होंने साफ साफ कहा है। उसकी तरफ कोई आंख उठा के ना देखे, उस चोरी में कोई उनको रोकने की कोशिश ना करे, नहीं तो वो गाली गलौज पे उतर आएंगे, नहीं तो वो अब बुरा भला कहने लगेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि हम एक्स्ट्रा चार्ज लगाना चाहते हैं, हम एक्स्ट्रा चार्ज लगा के कमाई करना चाहते हैं। संबित पात्रा जी, केंद्र में आपकी पार्टी की सरकार है, जरा ठीक से ऑर्डर पढ़ लीजिए। आपकी सरकार ने ऑर्डर कर रखा है कि कोई भी राज्य सरकार अगर इस राशन को, पीडीएस के तहत मिलने वाले राशन को, अगर गरीब लोगों को पीस कर आटे में कन्वर्ट करके देना चाहती है तो वो गरीब लोगों से 3 रुपए चार्ज कर सकती है। आपने 3 रुपए गरीब लोगों से राशन की पिसाई का ऑर्डर कर रखा है आपकी सरकार ने, और इसी ऑर्डर के बेस पर भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार हरियाणा के गरीब लोगों से 3 रुपए राशन की पिसाई लेती है और राशन की दुकानों पे आके लोगों को वो राशन की जगह आटा उठाना पड़ता है, अगर मिलता है तो। दिल्ली सरकार का प्रपोजल कहता है कि हम केवल 2 रुपए पिसाई लेंगे और राशन घर पे दे के आएंगे। हम केवल उस आदमी से 2 रुपए चार्ज करेंगे पिसाई के। आपने 3 रुपए कर रखा है और आपकी भारतीय जनता पार्टी की कई सरकारें पूरे देश में 3-3 रुपए ले रही है गरीब लोगों से। हमने कहा है हम 2 रुपए का चार्ज लेंगे और उसका पिसा हुआ आटा उसके घर पे दे के आएंगे। ये आपको घर पहुंचने में प्रॉब्लम है, आपको इस बात से प्रॉब्लम है, आपको गरीब आदमी से 3 रुपए वसूले जा रहे हैं आपकी भारतीय जनता पार्टी की राज्यों की सरकारों से, उस पर प्रॉब्लम नहीं है। आपको प्रॉब्लम इस बात पे है कि ये घर पे अगर राशन पहुंचने लगा तो जो राशन की चोरी आपकी पार्टी कर रही है उसका क्या होगा। 80 करोड़ लोगों के हिस्से की राशन की चोरी भारतीय जनता पार्टी कर रही है पूरे देश में, उसका क्या होगा, इस बात की चिंता है। मैं अब इस देश के लोगों से पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये व्यवस्था तो ऐसी चलनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अब इस व्यवस्था की जगह यह व्यवस्था होनी चाहिए कि हर आदमी के, गरीब आदमी के घर पर पिसा हुआ आटा पहुंचे। ये हम कह रहे हैं, उसका राशन उसके घर पे पहुंचे, उसके घर पे देने वाला सरकार उसके घर पे दे के आए, हम ये कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, संबित पात्रा जी कह रहे हैं कि जिस तरह की चोरी अभी चलती रही है राशन की, वो चोरी चलती रहे। मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या 80 करोड़ लोगों की चोरी चलती रहे। हम दिल्ली में इस चोरी को रोकना चाहते हैं, हम इस चोरी के खिलाफ हैं।
संबित पात्रा जी ने बाकी गाली गलौज की हैं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहता। वो संस्कार हमारे नहीं है, हमारी पार्टी के नहीं है, हमारे नहीं है कि हम गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल करें। लेकिन गरीब लोगों के राशन के लिए लड़ना हमारी ताकत भी है और हमारी ज़रूरत भी है, और इसी के लिए हम राजनीति में आए, हम ये करते रहेंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट के माध्यम से हमें बताना न भूलें। अगर आपको ये वीडियो न पसंद आई हो तो भी हमें कमेंट के माध्यम से बताना न भूलें कि आपको इसमें क्या पसंद नहीं आया, और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी न भूलें। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। शुभ दिन।